बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट MTH 631। इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। हमारे पास इसका नाम है चैप्टर 1 है जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इनफॉर्मल वे से इस डेफिनेशन की आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जो इसी के नीचे बिल्कुल एक एग्जांपल दी गई है। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का आपको इतना पता होगा, या मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो फंक्शन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जिसमें कोई ना कोई इनपुट दें तो हमारे पास स्पेसिफिक आउटपुट आते रहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन। अब हमारे पास ये एग्जांपल है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n+x। इसको कहेंगे कि ये हमारे पास है फंक्शन। इसकी डोमेन हमें दी गई है 0 से इन्फिनिटी। एन कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है 1 से ग्रेटर। अब एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n+x रियल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब इसमें अगर सबसे पहले हमारे पास एन और एक्स है, फंक्शन हमारा एक्स पे है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ से एन की एज एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए एन की वैल्यू मैंने ली है 1। तो हमारे पास जो फंक्शन आया है f1 ऑफ x इज इक्वल टू 1/1+x। इसी तरह अगर हम n को हम 2 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2+x एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम डोमेन देखें तो हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी। x को 0 पुट करें इसी फंक्शन में, f1 ऑफ x में अगर हम x 0 पुट करें तो हमारे पास आता है 1/1+0 इज इक्वल टू 1। अब हम f2 ऑफ x में 0 पुट करें तो हमारे पास आता है 1/2। इसी तरह f3 ऑफ x में हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो यही चीज उन्होंने हमें बुक में इनफॉर्मल वे से बताई हुई है कि हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन जो किसी ना किसी डोमेन में डिफाइन होते हैं, अगर हम उनमें एक x की स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस आती हैं, ठीक है। उस फंक्शन में हम कोई ना कोई x की वैल्यू डोमेन में से पुट करते जाएं तो हमारे पास एक सीक्वेंस आती है। जैसे x की हमने सिर्फ 0 पुट किया, हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसी तरह वो चलती जाएगी। जो फंक्शन था उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। उसमें वैल्यूज पुट करने से डोमेन से जो हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे उनको हम कह देंगे कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूज है या रियल नंबर्स। इसी चीज को अगर हम बुक से देखें तो उन्होंने कहा है कि एफ के+1 अप टू एन अप टू सो ऑन, ये तमाम हमारे पास फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। क्योंकि हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे तमाम रियल नंबर से ही डील करेंगे। ये तमाम हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो कि किसी ना किसी रियल नंबर की सबसेट पे डिफाइंड है। तो इनको हम कह देते हैं एफ एन को कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन है। जब कोई ना कोई उस डोमेन में से एक्स नॉट हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगी। और जब वो सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यूज किसी ना किसी एक्स पे कन्वर्ज करेंगे तो हम उस एक्स को कह देंगे कि ये हमारे पास जो है ये लिमिट है इस फंक्शन की। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस की हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, कैटेगरीज हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सबसे पहले हम देखेंगे। इसकी भी डेफिनेशन से पहले मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो उससे आपको मजीद अच्छी तरह इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कोई ना कोई एफ एन हमने ले लिया है x+1। अब इस x में हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर पुट करते जाएं, 0, 1, 2, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यूज आती जाएंगी। ये हमारे पास है फंक्शन। अब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को किस तरह डिफाइन करेंगे, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को अगर हम इनफॉर्मल तरीके से डिफाइन करें तो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि है हमारे पास एक फंक्शन है एफ। सिंपल हमने एक फंक्शन ले लिया एक्स एफ, ये हम किसी ना किसी रियल नंबर की डोमेन में डिफाइन करेंगे जिसको हम डी कह देते हैं। ये हमारे पास डी है। अब एफ में हम कोई ना कोई इनपुट दें तो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज आती जाएं, और वो तमाम वैल्यू हमारे पास एक डी का सबसेट हो एज उस
उसमें लाई कर रही हूँ और उसमें लाई करते करते वो नियरली किसी एक पॉइंट तक चली जाए, ठीक है। लिमिट को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं ना कि हमारे पास जो फंक्शन है वो नियरली इक्वल टू दिस पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट पे या उसकी नियरली इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो उसकी लिमिट की है। तो इसी तरह इस फंक्शन को ये फंक्शन कन्वर्ज करे उस में हम वैल्यूज पुट करते जाएं तो वो एक नियरली इक्वल टू तमाम वैल्यूज एट द एंड एक पॉइंट के इक्वल आती जाएं और वो पॉइंट जो है वो उस सबसेट एस के अंदर लाई करे सारा। तो ये हम कह देंगे कि ये हमारे पास है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। सिंपल एग्जांपल इसकी है 1/, अगर n आप ले लें, इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएं तो जितनी भी आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे ये नियरली इक्वल टू चली जाएंगी एट द एंड जीरो पे। ये जीरो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास डी का सबसेट है, तो इस चीज को हम कह देंगे कि ये हमारे पास है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। इसी को अगर हम बुक पे देखें तो उन्होंने यही चीज हमें बताई है कि एफ एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि डी किसी ना किसी डोमेन में लाई कर रहा है, ठीक है। उसकी जो वैल्यूज हैं सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यूज वो कन्वर्ज करेंगी उस एस के तमाम वैल्यूज के लिए उस डी के अंदर जो सबसेट है एस उसकी किसी ना किसी पॉइंट पे। तो हम ये कह देंगे कि वो एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। एक्स उस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यहाँ तक हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो उसके लिए सिर्फ यही कि आप लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे भी कहा है कि आप इस सब्जेक्ट के लेक्चर बनाएं, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही थी, लेक्चर्स मिल नहीं रहे थे। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके और मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।